फिर दो टूक कह दिया राव नरेंद्र ने, जाओ, नहीं है ऐसे नेताओं की जरूरत जो अनुशासन में नहीं रह सकते। भिड़ गए कांग्रेसी दादरी में प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही रिवाज सी बन गई पार्टी में तू तड़ाक बहसबाजी की। फिर हंगामा हुआ कांग्रेसियों का, आपस में लड़ने को उतारू हो गए और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र देखते रहे। और जब बात बढ़ने लगी, माहौल गरमाया, तो खड़े हो गए कुर्सी छोड़कर राव नरेंद्र और दो टूक कह दिया, नहीं है जरूरत ऐसे लोगों की, छोड़नी पड़ेगी पुरानी परंपरा, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। एक एक बात जानता हूं मैं। हालात बिगड़ गए और गुस्से में आ गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। फिर दो टूक कह दिया राव नरेंद्र ने कि ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो अनुशासन में नहीं रह सकते। जिसको जाना है जाओ, नहीं है हमें जरूरत ऐसे लोगों की। सुनिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को, फिर मैं आगे बात करूंगा। पहले राव नरेंद्र को सुनिएगा। अभी जिक्र हो रहा था कि आपका और हमारा एक समस्या है, इसमें कोई शक नहीं। आप और हम सब एक हैं, भाई हैं, परिवार हैं, किसान हैं, सब मिलकर के काम करना है। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो चर्चा आई, किसी भी भाई को मैंने चंडीगढ़ में भी कहा था, सभी वरिष्ठ नेताओं के सामने, आज फिर दोहराना चाहता हूँ। देखिए, पुरानी परंपरा को छोड़ना पड़ेगा और जो घर अनुशासन में नहीं है वो घर टूट जाता है। हरियाणा में कई राजनीतिक पार्टी आप देख चुके हो क्या हाल हो चुका है। कांग्रेस और वही रहा करते थे, बीजेपी थी ही नहीं। और अगर कांग्रेस के अंदर भी हम लोग ऐसा करेंगे तो ये बर्दाश्त के बाहर है, बिल्कुल नहीं होगा। पार्टी शासन से चलेगी। और मेरा सबसे अनुरोध है, जो साथी कांग्रेस पार्टी के अंदर रहना चाहता है, कांग्रेस सेवा करना चाहता है, सबसे पहले वो अनुशासन जरूर सीखे। अगर नहीं रहना चाहता अनुशासन में, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैंने ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं है, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सम्माननीय है, बड़ी है। हमारी हाईकमान का आदेश हमारे लिए बड़ा है। हम सब नाम से छोटे हैं, हमारा कोई किसी का नाम नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है। जो साथी पार्टी को माने उसका स्वागत है भाई, वरना हमें कोई भीड़ नहीं। हम 10 आदमी से काम चला लेंगे, 20 से चला लेंगे, 100 से चला लेंगे। हम जानते हैं 30 साल से भाई मुझे विधायक का अनुभव है, 3 बार विधायक रहा हूँ। 54 साल से आपका परिवार है, 1972 में पिताजी विधायक बने थे, तो मुझे नहीं मालूम, एक एक चीज का पता है। और मैं बहुत नर्म आदमी हूँ, इस बात को आप जानते हो। लेकिन जहाँ देखो सच्चाई है, आप अपनी मीटिंग को खराब करें, अपने घर में आके शोर मचाए। आपको मिले मैं टाइम दूंगा अलग, अपनी मीटिंग है, सबका हमारा फर्ज बनता है, सम्मान करे। आओ भाई, फिर कहना नरेंद्र जी आपसे तो बात करनी है, ये चीजें रुकावट है। और अगर किसी व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के अंदर उम्मीदवार की खिलाफत करी है, तो इससे कोई घटिया बात नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ गलत बात है। के लिए भी कांग्रेस में कोई जगह नहीं है जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार खिलाफत करते हैं। तो अभी गांधी जी बता रहे थे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। नरेंद्र सिंह जितने दिन भी इस पद पे रहे, अनुशासन में रहेगा और सबको साथ लेकर चलेगा। और अगर मेरे परिवार का आदमी भी होगा और वो गड़बड़ करेगा तो पार्टी में नहीं रहेगा, सीधी बात। पूरा घर है भाई, परिवार है, हम हाथ जोड़ करके काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे हाईकमान ने एक ही चीज कहा है, नरेंद्र सिंह हम आपके साथ हैं, आप किसी गुट के नहीं है, आप है तो कांग्रेस के हो। हमने आपको जिम्मेदारी सौंपी है। और आप जानते हो, अखबार पढ़ रहे थे आप, मैं कहीं मांग नहीं कर रहा था, मैंने कोई पद मैं कोई मांग नहीं कर रहा था पद की। पार्टी हाईकमान ने खुद दिया है और कहा है कि आप किसी गुट के नहीं हो। सख्त संदेश दिया है फिर से राव नरेंद्र ने और बता दिया कि वो किसी गुट के नहीं है और अनुशासनहीनता सहन नहीं होगी। दरअसल भिड़ गए कांग्रेसी चरखी दादरी में राव नरेंद्र के सामने ही। मंच पर राव नरेंद्र बैठे थे, हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल भी थे। बहसबाजी होने लगी उनके सामने ही, तू तड़ाक होने लगी और बात बढ़ गई, तकरार हो गई कांग्रेसियों में, गुटबाजी साफ साफ दिखी। आरोप लगाए एक दूसरे पर, कांग्रेसियों ने उम्मीदवारों की खिलाफत की बात कही गई। लेकिन जब बात ज्यादा बढ़ने लगी तो राव नरेंद्र ने कुर्सी छोड़ दी और खुद खड़े होकर पहले तो माहौल को शांत कराया और फिर दो टूक कहा कि मैंने चंडीगढ़ में भी कहा था सब वरिष्ठ नेताओं के सामने, आज फिर दोहराना चाहता हूं, पुरानी परंपरा को छोड़ना पड़ेगा। जो घर अनुशासन में नहीं होता वो टूट जाता है, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी में रहना है तो अनुशासन सीखे और जो अनुशासन में नहीं रहना चाहता, ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है हमें। पार्टी हित सबसे ऊपर है, जो पार्टी को मानता है उसका स्वागत है। नहीं तो हम 10-20 लोगों के साथ भी काम चला लेंगे, 100 लोगों के साथ भी काम चला लेंगे। मुझे एक एक बात का पता है और उसके लिए भी कोई जगह नहीं है जो कांग्रेस के उम्मीदवार की खिलाफत करते हैं। मैं बिल्कुल ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जितने दिन भी इस पद पर रहूंगा, अनुशासन में रहूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। लेकिन अगर कोई गड़बड़ करेगा तो पार्टी में नहीं रहेगा, चाहे वो मेरे परिवार का ही क्यों ना हो।
इतना ही नहीं, हरियाणा में कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने भी कड़े शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल हीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं सब चीज देखता हूं, समझता हूं। मैं कोई पैरासूट से नेता बन के नहीं आया, मैं नीचे से यूथ कांग्रेस, इंटक, एनएसयूआई और नीचे से निकल के आया हूं, एक सामान्य जरा सा कार्यकर्ता हूं। लेकिन जो हमारे प्रभारी आदर्श श्री BK प्रसाद जी और हम लोगों का मानना है कि अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारा परिवार है और परिवार में अगर 4 बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं। हम लोग 24/7 के पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। आप हमारे ऑफिस आइए, हम लोग रेस्ट हाउस में रात को कल भिवानी रुके थे, आज हम सोनीपत रुकेंगे। अध्यक्ष जी हमारे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो कोई बात है आपकी, आप हमें बताइए, हम सुनने को तैयार हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। हालांकि राव नरेंद्र ने यह भी कहा कि कांग्रेस की अनुशासन समिति भी बनेगी, यानी कि जो अनुशासन में नहीं चलेगा कांग्रेस उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी में भी दिख रही है। बहुत शीघ्र सबसे पहली कोई कमेटी बनी, अनुशासन समिति बनेगी और सभी साथियों से है, उसमें सीनियर लोगों को हम उसमें लेना चाहते हैं और करने के बाद में आपके सामने आएंगे। तो सख्ती की तैयारी में दिख रही है हरियाणा कांग्रेस। हालांकि पार्टी में गुटबाजी, हाथापाई, बहसबाजी ये सब चलता रहता है। कांग्रेसी तो नकारते हैं कि पार्टी में गुटबाजी नहीं है, लेकिन तस्वीरें सब बोलती है। और ये आज से नहीं है, लंबे समय से ऐसी तस्वीरें सब देखते आए हैं, पूरा हरियाणा देखता आया है। और ये ताजा मसला चरखी दादरी का भी मैंने आपको दिखाया। नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र सिंह, लेकिन उनके सामने भी शुरुआत हो गई तू तड़ाक की कांग्रेसियों में, वो भी खुले मन से। यानी जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है, जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है कांग्रेस का, उनके सामने सबसे पहली चुनौती यही आ जाती है कि क्या वो पार्टी को संभालकर और सबको साथ लेकर चल पाएंगे, क्योंकि गुटबाजी का इतिहास हरियाणा के लोग अच्छे से जानते हैं कांग्रेस में। तो आप भी बताइए, कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हैं। क्या कांग्रेस में लड़ाई झगड़े, तकरार, वाद विवाद भविष्य में खत्म होते दिखेंगे? क्योंकि मौजूदा स्थिति तो मैंने आपको दिखाई दी। नमस्कार।